हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम एनालिसिस करने वाले कल के मार्केट में जो कि मंथली एक्सपायरी है कल। उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कैसे मैं निफ्टी और मार्केट कैसे मूव कर सकता है कल, और क्या ब्रेकआउट आया है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट ही है। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में भी बात करेंगे। हम गोल्ड एंड सिल्वर का जो ये ब्रेकआउट आया है, ये भी क्या सस्टेनेबल है और क्या और रैली हो सकती है, सो हम ये भी देखेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो कि एफ आई डी एस का डाटा आज बहुत पॉजिटिव डाटा है। एफ आई एस ने 3483 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग की है, ऑलमोस्ट 3500 करोड़ की कैश मार्केट में। लेकिन डीआईएस ने यहाँ पे सेल किया है 12 ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का। बट डीआईएस ने एफआईएस ने इंडेक्स और ऑप्शंस दोनों में बाय किया है। ये बहुत पॉजिटिव, उसमें भी मेनली उन्होंने 800 करोड़ की बाइंग की है निफ्टी में। तो कल निफ्टी भाग सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में उन्होंने सेलिंग की है। तो आई गेस कल बैंक निफ्टी प्रेशर में रह सकता है। और निफ्टी के स्टॉक्स जो कि रिलायंस, आईटी सेक्टर, ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि एफ को मेनली लार्ज कैप में दिग्गज दिग्गज स्टॉक ही से पसंद है। और दिग्गज में भी निफ्टी निफ्टी में ज़्यादा चीज़ के स्टेक्स है, मतलब ज़्यादा चीज़ का वेटेज है, वही चलता है। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है और आईटी सेक्टर का वेटेज है। तो अगर बैंक बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग किया है, तो मेरे हिसाब से आईटी में कुछ लॉन्ग किया होगा आई गेस उन्होंने। और आईटी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में है अपने। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ बाइंग किया है आईटी सेक्टर में। बाकी हम चलते इस चार्ट पे। ओके, ये तो निफ्टी में, अगर निफ्टी के चार्ट पे चलो आपके सामने, तो अगर देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम है। पहले मैं इसको आपको मंथली में एनालाइज करके देता देता हूँ। अब देखोगे मंथली में तो बहुत इजीली एनालाइज हो रहा है। मार्केट का व्यू सिंपल है। एक लो, हायर हाई बना रहा है मार्केट, और ये अपने ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। 20 ईएमए और 9 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है ये अपने। तो ये पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। ये नया हाई की तैयारी है अगर आप मंथली पे देखो तो। ओके, मंथली पे आप आपके पास कौन सा लेवल है? 24,400 का ये एक लेवल है। 24,200, ये भी एक आपके पास इसका ये वाला लो, आप समझ लेना इसका। 24,337 ये एक लो है आपके पास, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा आया तो। बट बहुत कम चांसेस है अभी। आपको क्यों मैं वो भी दिखाना, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से नया हाई दिखा सकता है मार्केट। अगर मैं इसके बाद निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक रैली आई थी हमारे मार्केट में। उसके बाद एक कंसोलिडेशन के लिए क्रैश आया। जो पिछला मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग था मार्केट में, ये करेक्शन था। यहाँ से मार्केट ने हमने क्या किया, सिर्फ एक फिबोनाची ली। फिबोनाची का हमने यहाँ से लो टू हाई एक्सटेंड किया। फिबोनाची क्या होता है, आपको कोई जोन दिखाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन दिखाता है। मैंने अगर सिर्फ इस पे से सॉरी, यहाँ से लिया, जो कि पिछला स्विंग लो है। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे तो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं भागता है, कभी भी ऐसा हायर लो बनाता है। तो ये स्विंग लो है। अगर मैं इसका स्विंग लो पकड़ूँ ये वाला, और यहाँ से फिबोनाची लगाओ, तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने, जो निफ्टी ने, ऑलमोस्ट इसने अपने 0.6 और 0.7 के लेवल से रिजेक्शन लिया है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और मेरे हिसाब से अभी 0.5 के इस पे से रिजेक्शन लेके ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे बुल्स एग्रेसिव टेक ओवर कर रहा है निफ्टी में। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, अगर मैं फिबोनाची से निकाल दूँ इसको, तो मार्केट ने आप देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया बहुत टाइम से। जहाँ पर हमारा व्यू था कि निफ्टी कुछ दिनों तक 25,400 से लेकर 25,800 के बीच में रहेगा। वो अभी भी वैलिड है। आप देख सकते हो, ये इसने ऑलमोस्ट अपना लो 25,381 का लगाया। आप देखोगे 380 का लगाया, और 20 इसने हाई अपना 25,885 का ये वाले जोन पे ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन यही जोन पे अभी में मार्केट वैलिड है। मैं, हमारे पास कौन सा जोन है? 25,900 वैलिड है। 26,000 सॉरी, और 26,300, ये तीन जोन है हमारे पास जो अभी भी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अभी मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्सल देने का कोशिश किया, और यहाँ पे बुल्स एग्रेसिव आ रहे हैं। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, जो कि होगा 30 मिनट के आसपास, अगर मैं इसको 30 मिनट्स में दिखाऊँ आपको, तो आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट करके, रिटेस्ट करके यहाँ पे रैली दे रहा है मार्केट। आप देखोगे यहाँ पे हायर लो, हाई लो, रिटेस्ट किया ब्रेकआउट करके, अभी वापस से ऊपर जा रहा है।
यहाँ पे पहली बार ब्रेकआउट किया था, जो फेकआउट हुआ, इसीलिए हमें एग्रेसिव गिरावट दिखी यहाँ पे। वापस से अभी ये क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से अभी ये 29,000 तक जा सकता है निफ्टी। अगर 29,000 क्रॉस कर देता है एग्रेसिवली और यहाँ पे थोड़े दिन सस्टेन करता है, यहाँ से मान लीजिए आप 25,950, 26,000 चल जाता है और रिटेस्ट कर लेता है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि एक ब्रेकआउट प्लस रिट्रेस्ट, ये एक पॉजिटिव वे में मानूंगा। अगर इसके बाद 29,000 का 26,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, और इसको तोड़ने को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है निफ्टी में। ओके। सो ये मेरा एक कॉल है कि कल मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है ऊपर की तरफ। और मेरे हिसाब से ये जो लेवल है 25,900, ये भी ब्रेक हो सकता है अगर नीचे से अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग आई। क्योंकि अगर यहाँ पे किसने शॉर्ट कर रखा होगा तो नीचे से, अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है 25,600, तो ये इंस्टेंटली रैली कर सकता है और इंस्टेंटली रिकवर कर सकता है। सो तीनों केस में अगर आप गैप डाउन लो 25,500 से, सॉरी 550 के आसपास अगर ओपन होता है तो भी हम ऊपर के साइड भी देखेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो भी हम ऊपर की साइड ही देखेंगे। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो भी हम ऊपर के साइड पे ही ट्रेड देखेंगे। तो ये सिंपल सा क्लियर व्यू है हमारा मंथली एक्सपायरी पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अभी गोल्ड एंड सिल्वर की, क्यों? इक्विटी मार्केट्स मेरे हिसाब से अभी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये बोनस है, एज इन बोनस है। मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट्स का बुल रन जो है चालू हो सकता है, जो आपका पोर्टफोलियो होता है। मतलब अभी ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको निफ्टी फिफ्टी की बात करूँ, निफ्टी फिफ्टी की बात करता हूँ मैं, तो आपके पास इसके स्टॉक्स नहीं होंगे जो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स, इसके स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होंगे। बट निफ्टी स्मॉल कैप, अगर मैं आपको दिखाऊँ, स्मॉल कैप 100, ओके, जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, ये टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स है। अब मैं आगे इसका वीकली में जाओ और यहाँ पे ये जो लो बना था, यहाँ से फिबोनाची हाई तक मार्क करो, क्योंकि वन वन वे रैली किया था। तो यहाँ से मैं एक फिबोनाची मारूँ तो आपको दिखेगा कि इसने 0.6 के लेवल से इसने एग्रेसिव बाइंग चालू की है। और मैं अब इसने बहुत टाइम से बोल रहा है कि एक नया बुल रन आ सकता है, वो यही इसकी वजह से। और मेरा ऑलमोस्ट टारगेट्स इसके 22-23,000 तक जा सकता है मेरे हिसाब से स्मॉल कैप वन वे में। और जब भी आएगा ब्रेकआउट तो बहुत तगड़ा आ सकता है। तो इसलिए आप भी स्टॉक्स मत बेचना, या कोई भी होगा तो अभी आप सेल मत करो और भागो मत यार। ऊपर से इसने जो अपना EMA 500 EMA इस पे डबल बॉटम बनाया और ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके ये नया रैली कर सकता है अभी। और मेरे हिसाब से कल का मार्केट पोर्टफोलियो के लिए ग्रीन रहना चाहिए। मैं आपको क्यों वो भी दिखाऊंगा। अगर मैं फिबोनाची वापस से लूँ, क्योंकि अभी 500 से इसने सपोर्ट लिया, मैं अगर फिबोनाची इधर से लूँ, अगर आप देखो लो से हाई तक, तो आप देखो कि तो इसने 0.5 से पहले इसने 0.6 पे ले लिया, लेकिन उसके बाद रैली किया। अभी 0.5 से इसने सपोर्ट लिया और अब रैली करना चाहिए। वापस से सेलिंग आया था, अभी 0.3 पे सपोर्ट ले रहा है। ये पॉजिटिव होता है क्योंकि पहले 0.5 पे 0.3 पे सपोर्ट लेना, यानी ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अभी इसका नेक्स्ट जोन होगा 200 EMA। 200 EMA के ऊपर रहता है तो ये और भी पॉजिटिव हो सकता है, और मेरे हिसाब से इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, जो कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट फास्टली आ सकता है। तो आप फोकस करना आपके स्टॉक्स पे। अगर आपको इस पे और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कौन से स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स वगैरह देते रहता हूँ। आज मेरे FNO में जो है, मतलब मैंने अपने ऑप्शंस किया था, उसमें हमारे अच्छे खासे टारगेट्स हिट हुए। एक SL कटा है हमारा, बाकी तो टारगेट हुए। 3 ट्रेड लिए थे, 3 में से 2, एक में SL कटा और 2 में TP आया है हमारा। सो आप यहाँ पे हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल में मेंबर ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड एंड सिल्वर की, जो कि सबसे मेन चीज़ है अभी के टाइम पे, हॉट चीज़ है। गोल्ड एंड सिल्वर का मेरे को लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे मैंने जो जैसा बोला कि गोल्ड आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है, अंडर परफॉर्म करेगा सिल्वर को, और सिल्वर मेरा आउट परफॉर्म करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। बट गोल्ड $6,000 मेरा अभी भी व्यू है, $6,000 का ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। अभी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है मेरे हिसाब से। मैं अगर गोल्ड की बात करूँ तो 52,000, सॉरी 5,200 जो ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करेगा मार्केट और यहाँ से ऊपर जा सकता है। $6,000 तक आप इसको राइड कर सकते हो। अगर मैं चांदी की बात करूँ तो सिल्वर आप देख सकते हो, इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर रखा है इसको। $84 हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करके अभी $87 पे चल रहा है। अब मेरे हिसाब से ये नया हाई बना सकता है। $100 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, $100
$150 को क्रॉस किया तो सीधे 120 और $140 आपको यहाँ पे दिखेंगे। $140 आपको दिखाया कि मेरे टारगेट से फाइनल टारगेट से चांदी पे, और हम अभी से नहीं 70 79 78 डॉलर से हम यहाँ पे राइड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ ये चाहिए क्या, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा टारगेट्स। मैंने आपको यहाँ पे दे के रखे कि 140 के में टारगेट्स, और हमने आप कब से राइड किया है 2,40,000 से ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे चालू किया था। जो इसने लो लगाया था चांदी ने इंडियन मार्केट्स में आप देखोगे तो सिल्वर फेब, यस फेब का ही था, यस। देखो हमारा क्या ये जो लो लगा था यहाँ पे, यहाँ पे हमने चालू कर दिया था लेना। ये वाले लो पे मैंने आपको बोला था एग्रेसिव बाइंग करो, तो आपने ये लो लगा था, मैंने बोला ये आगे एग्रेसिव बाइंग करो। आप देखो हमने बोला और यहाँ पे मार्केट चलने लगा। अब ये 3 लाख तक गया मेरे हिसाब से। अभी ये जो ब्रेकआउट है सस्टेनेबल है। अब पैनिक सेलर्स यहाँ पे होल्ड करेंगे, जो पैनिक जिनको निकालना था मार्केट यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ पे जिसने लिया 3 लाख पे उनका एसएल कटा दिया। अभी मार्केट ऊपर जाना चाहिए और 3,60,000 तक जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। अगर निकलता है तो आपको सीधा 5 लाख भी दिख सकता है चांदी। मेरे हिसाब से मेरे फाइनल टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ। तो प्लीज़ फोकस करिए आप इक्विटीज में और चांदी और सोने में। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।